तो स्वागत है दोस्तों आपका इस 5वें पार्ट में। बहुत कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको सेटअप मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने कुछ ने इंट्राडे करनी है, कुछ ने स्विंग करनी है, तो उनको टाइम फ्रेम बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर साथ में आप कोई काम करते हैं तो आपको कितना टाइम मार्केट में रोज़ देना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो कितना टाइम देना पड़ेगा। तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपको कौन से टाइम पे बैठना है मार्केट में और तब होता क्या है। तो ये सारी बातें आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा और उसके बाद हम स्क्रीन पे चले जाएंगे डायरेक्ट और फिर चार्ट को समझना चालू करेंगे। कैंडल स्टिक्स के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करेंगे। तो इसीलिए 1-2 महीने तो चलो लगेंगे, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बताए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि टाइम फ्रेम कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सो दोस्तों, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो 9:15 से लेके 10 बजे तक मार्केट में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम होता है। तो तब अगर आपकी पहली ट्रेड हो जाए, आपके सेटअप के ऊपर अगर आपको ट्रेड मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाती है। सुबह सवेरे कमाया और मार्केट से निकल गए। उसके बाद जो इंट्राडे वालों के लिए 10 बजे से लेके 11 बजे तक का टाइम होता है, 11 या फिर 11:30 तक लगा लो, वो एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग होती है। डायरेक्शनल का मतलब होता है कि मार्केट एक जगह पे चलनी चालू हो जाती है। 9:15 से लेके 10 बजे तक मोमेंटम बहुत तगड़ा होता है। सेल परचेज चलती रहती है, ऊपर नीचे मार्केट काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक मार्केट एक साइड को हो जाती है। 11:30 से लेके लगभग 1:30 बजे तक मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाती है। मतलब इतना ज़्यादा मोमेंटम मार्केट में हमें देखने को नहीं मिलता। और उसके बाद 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक डायरेक्शनल ट्रेडिंग होती है और 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक एक मोमेंटम टाइम होता है। 3 बजे वाला मूव बहुत तगड़ा मूव होता है। तो जब आप सुबह सवेरे 9:15 बजे मार्केट में आओगे, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर आप ओपन करोगे, अपने चार्ट को देखोगे, जो शेयर आप चुनिंदा शेयर वॉच लिस्ट आप जब आप निकालोगे, उन शेयरों को देखोगे और उस पर देखोगे कि मेरा सेटअप बन रहा है। अगर आपका सेटअप बन रहा होगा 9:15 से लेके 10 बजे के बीच में, तो जल्दी जल्दी आपके टारगेट हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर सेटअप नहीं बन रहा तो धक्के से ट्रेड बिल्कुल नहीं कभी करनी। 1-2 दिन मिस हो जाते हैं, नई सेटअप पे कोई ट्रेड आ रही, कोई बात नहीं, 4 दिन ना आए, 5 दिन ना आए, हफ्ता ना आए, लेकिन अगर ट्रेड करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप बनने पर ही करनी है। ये ट्रेडिंग का रूल है। तभी आपको पता चलेगा कि मेरा जो सेटअप है वो कितना पावरफुल है और मैं कितना कमा सकता हूं मार्केट से। ठीक है, तो ये रूल नोट कर लो कि जब सेटअप बनेगा सिर्फ तभी हमने ट्रेड करनी है, अदरवाइज बिल्कुल भी ट्रेड हमने नहीं करनी, भले ही कुछ भी हो जाए। और साथ में ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी कि अगर मैं यहाँ पे पैसा लगा देता तो मेरा इतना बन जाता, बिल्कुल भी नहीं। कूल रहना है, जितना कूल रह सको उतना कूल रहना है और जस्ट जो आपका सेटअप है उसके बनने की वेट करनी है बस। जब वो बन जाएगा सिंपली हमने ट्रेड कर देना है। अभी मान के चलो कि आपका सेटअप बन गया। सेटअप तो चलो मैं आगे वीडियोस में दूंगा, लेकिन उससे पहले जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बात कर रहा हूं जस्ट आपके साथ कि जैसा कि आपका सेटअप बन गया, अभी उसके बाद फ़ोन से हमने क्या सेल परचेज करना है। तो जो आपका शेयर रहेगा, तो जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ फ़ोन की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आप मान लो कि मेरा सेटअप बन गया और इसे मैं बाय करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जब गया रेगुलर पे, तो यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहता हूँ तो मेरा पूरा का पूरा पैसा लगेगा। मतलब जितने का ये शेयर है उतना ही पैसा यहाँ पे मेरा लगेगा और साथ में आपको चार्जेस वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने करनी है स्विंग ट्रेडिंग उनको तो पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा। जितने का शेयर है उतने ही देने पड़ेंगे, जितनी क्वांटिटी डालेंगे उतना मल्टीप्लाई कर लेना। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लिवरेज का फ़ायदा मिल जाता है, जहाँ पे आपके बहुत सारी लिवरेज आपको मिल जाती है। तकरीबन 3800 का शेयर आपको सिर्फ 750 रुपये में मिल जाएगा यहाँ पे। इसे लिवरेज कहते हैं, बेनिफिट हो जाता है। तो ऐसे आप बाय कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको करके दिखाया, तो ऐसे लिवरेज का फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो लिवरेज बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं सोचना कि मैं कम पैसा लाऊंगा और ज़्यादा की लिवरेज ले लूंगा। तो दोस्तों, तो जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक फालतू में लिवरेज बिल्कुल नहीं लेनी। शुरुआत में आपने सिर्फ और सिर्फ एक शेयर से ही काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी सोचना कि मैं 2-4 शेयर और ले लूँ, एक्स्ट्रा ले लूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं, फिर लॉस हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी वजह से
ये जो आपको लिवरेज मिलती है, ये शक्ति मिलती है, तो अपनी शक्ति का प्रयोग उचित समय पर ही करना, ठीक है। तो अभी आपको टाइमिंग पता चल गया है और कैसे हमने शेयर को बाय करना है ये भी आपको पता चल गया है। अभी उसके बाद का खेल जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या चीज़ हो जाती है, अभी इस पे बात कर लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में बात होती है कि आपने जस्ट क्या चीज़ देखनी है, आपने देखना है कि कौन सा शेयर मेरी रडार में आ रहा है, मेरे सेटअप पे आ रहा है। दो सेटअप आपको मैं देने वाला हूँ यहाँ पे, इंट्राडे का सेटअप दूंगा और स्विंग ट्रेडिंग का दूंगा। स्विंग ट्रेडर्स को क्या चीज़ करनी होती है, उनका जो टारगेट होता है वो लॉन्ग टाइम पे चला जाता है, तो उन्होंने टाइम फ्रेम भी बड़ा देखना होता है। तो उन्होंने जस्ट अपने सेटअप पे बनती हुई ट्रेड में ट्रेड प्लान कर लेनी है और उसके बाद जस्ट बैठ जाना है और कुछ भी नहीं करना, खत्म कहानी। उसके बाद नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे, तब तक उस शेयर को देखते रहना है जब तक आपका टारगेट हिट नहीं हो जाता। नहीं तो स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो उसको तब काट देना है। मतलब जस्ट नॉर्मली काम करते करते जैसे एक बार फोन को देखा कि क्या पोजीशन चल रही है, अच्छा ये पोजीशन चल रही है, चलो फिर अपने डिसीजन लेना है। टारगेट हिट हो रहा है तो टारगेट बुक कर लो, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस बुक कर लो, बस खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं है। तो जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनका मार्केट में इतना ज़्यादा काम बिल्कुल नहीं होता। उनको काम सिर्फ तब होता है जब उन्होंने ट्रेड प्लान करनी है, तब उनको सीटिंग थोड़ी सी बिठानी पड़ती है, शेयर को देखना पड़ता है। उसके बाद जब उन्होंने ट्रेड प्लान कर ली उसके बाद कुछ भी नहीं, बस उसके बाद तो फिर आराम से बैठो, बस यही देखना है कि कब टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा, बस यही चीज़ देखनी है। अभी हम बात करते हैं कि हमको चार्ट में कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है। तो देखो, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने अपनी ट्रेड प्लान करनी होगी। 5 मिनट और 15 मिनट। अब मैं 5 और 15 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा सेटअप है, तो मैं जिस हिसाब से ट्रेड करता हूँ मैं आपको उसी हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। तो 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने इंट्राडे करनी है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, लंबे टारगेट्स लेने हैं एक लंबे टाइम में, तो आपने 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ का चार्ट देखना है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं और इंट्राडे के लिए हम छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं, क्योंकि इंट्राडे एक दिन में हमने खत्म करना है ना, तो इसी वजह से इंट्राडे में छोटा टाइम फ्रेम, लॉन्ग टर्म में अगर जा रहे हो, स्विंग करना चाह रहे हो तो बड़ा टाइम फ्रेम, ठीक है। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको सारी बातें बताई इनको नोट कर लो, क्योंकि ये आपका सेटअप आपको मैं धीरे धीरे दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने करनी है और कितना कितना टाइम देना है। अभी इंट्राडे वालों का क्या है कि अगर 9:15, कभी मैं अपनी बात बताता हूँ, कई बार 9:15 से लेके 9:30 बजे तक मेरा टारगेट लग जाता है, ट्रेड भी प्लान हो जाती है, उसके बाद टारगेट भी लग जाता है, क्योंकि मोमेंटम टाइम होता है। और जब मुझे मेरा टारगेट मिल जाता है उसके बाद मैं ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि अगर मेरा 5,000 10,000 एक दिन में बन जाता है तो मैं चला जाता हूँ मार्केट से, मुझे कोई लालच नहीं है यहाँ से, क्योंकि कितना भी बंदा यहाँ पे कमा ले उसके लिए तो कम ही रहेगा। तो अपने आप को समझाना पड़ता है, कंट्रोल में रखना पड़ता है कि मुझे लालच नहीं करना बिल्कुल भी, मुझे सिर्फ इतना ही कमाना है, ठीक है। कमाने को तो ऐसे मन में हम बोल सकते हैं कि भाई एक दिन में हजारों करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन पॉसिबल थोड़ी है, पॉसिबल कहाँ है। क्योंकि इतना पैसा लगाना भी तो पड़ेगा, है ना। अगर आप बात करते हो कि जीरो हीरो में बन जाता है तो फिर तुक्के वाली चीज़ें हो जाएंगी यार, कोई फायदा नहीं है। हमने यहाँ पे एक सिस्टम से काम करना है जो कि सेफ साइड में चले और हमारे इनकम बढ़िया तरीके से बने। तो सिस्टम से काम करना है यहाँ पे, बिल्कुल भी लालच बिल्कुल नहीं करना। तो हर वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ, मतलब इसको दिमाग में अच्छी तरह से डाल लो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी चार्ट पे चलेंगे, चार्ट को सीखेंगे, लर्न करेंगे, बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। धीरे धीरे करके आपको हर चीज़ आ जाएगी, डोंट वरी, आप ट्रेडिंग सीख जाओगे 1 महीने के अंदर अंदर। बाकी नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि यहाँ पे ट्रेडिंग का कोर्स चल रहा है, जिसने सीखनी है वो सीख सकता है, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो, अगर कुछ भी पर्सनली आपको ज्ञान चाहिए लाइफ टाइम तक, तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पर्सनल लर्निंग का, तो उसको आप ज्वाइन करो। जस्ट 1 टाइम पे होगा वो, और लाइफ टाइम तक आपको एक्सेस मिल जाएगा। उसमें कोई भी पे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, लाइफ टाइम तक सिर्फ एक बार है, ठीक है। तो जाओ वहाँ पे, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर कुछ भी पूछना हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जाके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।